दोस्त आगे बैठा हुआ है क्लास में, दोस्त के सर पे मैंने 2 कान के नीचे मारा। मिलियन समोसे, क्या मिलियन समोसे, उस मिलियन समोसे में सिर्फ एक समोसा निकाला कि हम ठंडी के मौसम में क्या फालूदा आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे, मैं इंजेक्शन लूंगा तो वो ठीक होगा, ऐसा कुछ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। आज यहाँ पे हम शुरुआत कराते हैं एक नए लेक्चर से जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर का नाम दोस्तों टॉपिक का नाम है हमारा। अब इससे पहला वाला लेक्चर जहां पे हमने कुछ डेफिनेशंस और कुछ की पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसकी जो लिंक है वो आपको आई बटन पे दिख जाएगी, यहाँ पे ठीक ऊपर मेरे उंगली लेके, तो वहां पे आप क्या जाके चेकआउट क्या कर सकते हो। अगर नहीं देखा तो जाके फटाफट से वो लेक्चर देख लेना। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ आपके ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, मैं आज यहाँ पे टाइप से नहीं बात कर रहा हूँ। देखो, टाइप इज अनदर थिंग एंड ब्रांचेस इज अनदर थिंग, ठीक है। पेड़ होता है, पेड़ के टाइप्स अलग होते हैं और पेड़ के ब्रांचेस अलग होते हैं। सही बात है कि नहीं बात है। अब ब्रांचेस को आप टाइप्स बोलते हो या नहीं, तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि ये टाइप्स नहीं है, ये क्या है, आपके ब्रांचेस हैं। अब जो ब्रांचेस है दोस्तों, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आपका क्या है, एक आपका जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो मैक्रो ये जो टर्म है, ये सबसे पहले बार जो कॉइन किया गया था वो आपके इकोनॉमिक्स, एक बहुत ही महान इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था सर रैगनार फ्रिश। क्या नाम था? सर रैगनार फ्रिश इनका नाम था। इन्होंने 1933 में ये जो टर्म था, ये दोनों ही टर्म को क्या किया था, इन्होंने कॉइन किया था दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे मैं आज के लेक्चर में क्या बात करने वाला, आज के लेक्चर में मैक्रो के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ माइक्रो के बारे में बात करूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको चीजें इसमें कौन सी ध्यान रखनी है वो आपको बता दूं। सबसे पहली चीज, ये जो टर्म है माइक्रो और मैक्रो, किसने कॉइन किया था? सर रैगनार फिश। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, तो इसको नोट करके रख लेना। और सेम चीज मैं आपको बता दूं, 12th में भी काम करने वाला है आपको, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड मैक्रो, जहां पे आज यहाँ पे हम लोग जिस्ट पढ़ने वाले हैं बेसिकली, लेकिन वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्कोप क्या है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज हम 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद कर लो, द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो वाज कॉइन्ड बाय द किसके, आपके सर रैगनार फिश द्वारा किया गया था, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। ओस्लो यूनिवर्सिटी से क्या बिलोंग किया करते थे दोस्तों। कभी किया था? ईयर 1933 में क्या किया था इन्होंने, आपका ये जो टर्म है कॉइन किया था। अब टर्म कौन से कॉइन किए थे? एक आपका माइक्रो था और एक आपका मैक्रो था। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? सिर्फ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे। तो एक एक करके सारी चीजें समझेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहां पे बात करता हूं। देखो, तो टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो इकोनॉमिक्स है वो वर्ड आपकी इकोनोमिया से क्या किया था, डिराइव किया था। ये चीज ध्यान में रखना, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको पूछी जा सकती है। तो यही चीज, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड कौन सा? माइक्रोस। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव कौन से वर्ड से हुआ? ग्रीक वर्ड माइक्रोस से हुआ। माइक्रोस मतलब क्या होता है? स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या हो गया? छोटा, एक यूनिट, जो समझ में आ गया। और मिलियंथ पार्ट, मिलियंथ पार्ट मतलब क्या होता है? देखो, मिलियन किसको बोलते हैं? 10 लाख की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं। अब 10 लाख में से मैं जब एक यूनिट निकाल रहा हूं, जैसे 10 लाख रुपए, उसमें से मैं जब 1 रुपया निकाल रहा हूं, तो इस 1 रुपए को मैं क्या बोलूंगा? मिलियंथ पार्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मैं मिलियंथ पार्ट बोलूंगा। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर है। तो मिलियंथ पार्ट का मतलब ये होता है मिलियन समोसे। क्या? मिलियन समोसे। उस मिलियन समोसे में सिर्फ एक समोसा निकाला तो मेरा क्या होता है? मिलियंथ पार्ट। मतलब मिलियन में से सिर्फ एक पार्ट जो होता है उसको हम लोग मिलियंथ पार्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो डेफिनेशन क्या देखिए, देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउस होल्ड वर्क, इंडिविजुअल वर्क ऑफ परमानेंट इंडस्ट्री। सीधी सीधी बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है मालूम है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक चीज के बारे में पढ़ेगा, 10 चीज के बारे में नहीं पढ़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहा हूं तो मेरे मोबाइल में n नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, तो n नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ूंगा। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं देश भर में जितने लोग हैं सबकी इनकम के बारे में नहीं पढ़ूंगा, एग्रीगेट इनकम के बारे में नहीं पढ़ूंगा। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? टोटल इनकम के बारे में नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा कि एक जो मेरे जैसा बंदा है उसकी इनकम कितनी है, 1000 है, 2000 है, 3000, मैं वो देखूंगा। समझ में आ गया? अब जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो मैं क्या करूंगा? इस टाइम में जितने भी लाइंस है, जितने भी स्ट्रिप्स है, उन स्ट्रिप्स के बारे में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ पर्टिकुलर जो एक स्ट्रिप है उसके बारे में पढ़ूंगा। तो ये मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। अब जैसे अब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो इस लैपटॉप में क्या है? कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड में सिर्फ मैं पूरे कीबोर्ड के बारे में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ कीबोर्ड के एक पर्टिकुलर बटन के बारे में पढ़ूंगा। तो मेरा क्या होगा? वो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। सेम चीज, ये पैनल है, इस पैनल पे मैंने बहुत सारा कंटेंट लिखा है, तो बहुत सारे मेरे वर्ड्स लिखे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से मैं सारे वर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ पर्टिकुलर एक वर्ड के बारे में पढ़ूंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगा। समझा?
पूरी देश भर की पूरे देश अगर जैसे बात करूं, ये मेरे पूरी बॉडी है, तो पूरी बॉडी के बारे में नहीं पढ़ूंगा, बॉडी के पर्टिकुलर एक सेल के बारे में पढ़ूंगा, तो वो क्या होगा, वो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक बार में एक ही चीज को पढ़ेगा, 10 चीज को पढ़ेगा क्या, नहीं पढ़ेगा। आपके 10 दोस्त थे तो आप 10 दोस्त को पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, नहीं, आप एक दोस्त को पढ़ोगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। आपकी क्लास में 60 बच्चे, 60 बच्चों के मार्क्स के बारे में पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, नहीं, 60 बच्चे में से सिर्फ एक बच्चे के बारे में पढ़ोगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। अब एक बच्चे के 10 सब्जेक्ट है, उस 10 सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ोगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, नहीं, जब आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स के बारे में पढ़ोगे तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। आपके टेक्स्ट बुक में आपके 60 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, सॉरी 60 बोल दिया मैंने, 7 चैप्टर है। अब 7 चैप्टर के बारे में पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, नहीं, जब एक चैप्टर के बारे में पढ़ोगे तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्लियर होगा? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या। तो यहीं पे यही चीज बताइए कि माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली डील करता है क्या, हाउस होल्ड वर्क से, इंडिविजुअल वर्क से, इंडिविजुअल वर्कर से, ना कि एग्रीगेट वर्कर से। वो एक फर्म या फिर एक इंडस्ट्री से इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेगा, वो जितनी इंडस्ट्री उनके बारे में पढ़ेगा क्या, बिल्कुल भी सभी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाला नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे डेफिनेशन दिया है दोस्तों, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एक स्टडी है, पर्टिकुलर फॉर्म मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पर्टिकुलर हाउस होल्ड मतलब जितने देश में घर है सबके बारे में पढ़ेगा, नहीं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर घर के बारे में पढ़ेगा। फिर क्या दिया है? इंडिविजुअल प्राइसेस मतलब वो एक कमोडिटी के प्राइसेस के बारे में पढ़ेगा, जितने भी कमोडिटी पूरे साल भर में, कमोडिटी मतलब क्या, गुड्स, गुड्स मतलब क्या होगा, सामान, जितने भी सामान क्या प्रोड्यूस किए गए यानी बनाए गए या फिर बेचे गए, उन सभी के प्राइसेस के बारे में पढ़ेगा, नहीं, वो पर्टिकुलर एक प्राइसेस के बारे में पढ़ेगा, तो वो क्या होगा, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। वेजेस, वो पूरे देश भर में जितने वर्कर है, जितने भी लेबर है, क्या सब उनके बारे में पढ़ेगा, नहीं, लेबर मतलब क्या होता है, आपके अगर मैं मजदूर, जो मजदूर होते हैं, जितने भी मजदूर है देश भर में, क्या वो उनके इनकम के बारे में पढ़ेगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, वो सिर्फ उस देश भर में तो एक पर्टिकुलर एक बंदा होगा, एक वर्कर होगा, एक मजदूर होगा, उसके इनकम के बारे में पढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो सबके इनकम के बारे में पढ़ेगा, नहीं, वो एक इनकम के बारे में पढ़ेगा। वो सब इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेगा क्या, नहीं, वो पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेगा। वो सब कमोडिटीज के बारे में पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं रे ना रे ना, वो सिर्फ क्या करेगा, एक कमोडिटी के बारे में पढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब आपको ये डेफिनेशन अगर याद होती तो अच्छी बात है, इजी भी है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज और पर्टिकुलर कमोडिटीज। ये आपको डेफिनेशन एज इट इज क्या लिखनी रहेगी। अगर नहीं आता तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मॉरिस जॉब, माइक्रो इकोनॉमिक इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये डेफिनेशन भी लिखोगे तो भी टीचर आपको क्या मार्क्स देगी, टेंशन मत लो। क्लियर हो गया? क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में आपको ये दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर। तो मेरे ख्याल से माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक अगर अभी तक वीडियो पे पहुंचे हो, क्या अभी तक अगर आप वीडियो में कंटिन्यू हो तो क्या करो, एक जो है कमेंट करना माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक एग्जांपल आपको कमेंट क्या करना है वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट हम क्या पढ़ने वाले आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर, और क्या बेसिक कंसेप्ट जो वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग जो आज यहाँ पे देखने वाले वो क्या है दोस्तों, वो आपका वांट्स वाला है। कौन सा वाला? आपका वांट्स वाला। अब वांट्स होता क्या है, देखो सीधी अगर सीधी सादी भाषा में बात करूं तो वांट्स मतलब क्या होती है, जरूरत। मुझे प्यास लगी तो मेरी जरूरत क्या है, पानी पीने की। मुझे ठंडी लग रही तो मेरी जरूरत क्या है, स्वेटर पहनने की। मुझे गर्मी लग रही तो मेरी जरूरत क्या है, पंखा चलाने की। मुझे अभी भी गर्मी लग रही तो मेरी जरूरत है एसी की। तो वो क्या होता है, वांट्स। बट आपका क्या होता है, इकोनॉमिक्स की भाषा में वांट का मतलब कुछ होता है और होता है। वांट का मतलब क्या, अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब क्या हो रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, पंखा चालू, लेकिन मैं पंखे से सेटिस्फाई नहीं हूं। मुझे क्या चाहिए, मुझे एसी चाहिए, तो मेरी वांट हो गई। मेरे पास कैमरा है, कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, काम जो है वो सब पूरा कर रहा है, जरूरत है वो मेरी पूरा कर रहा है, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं। क्या इससे सेटिस्फाई हूं क्या, नहीं, मुझे क्या एचडी कैमरा चाहिए, तो मेरी वांट हो गई। मेरे पास गाड़ी है, स्कूटी है, चल रही है, मेरी जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, वो पूरी हो रही, लेकिन मैं स्कूटी से सेटिस्फाई नहीं हूं, ये मेरी स्पीड नहीं दे रही है, तो ये क्या हो गया। तो ये जो चीज होती है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फसीनो स्कूटी चाहिए। क्या चाहिए, फसीनो स्कूटर चाहिए, तो ये मेरी क्या हो गई, वांट हो गई। मेरे पास जूते हैं, मेरे पैर को बचा है, लेकिन मुझे वो जूते नहीं, मुझे नाइकी के शूज चाहिए, लेकिन ये जूते से मैं सेटिस्फाई हूं क्या, नहीं, मुझे नाइकी के जूते चाहिए, तो वो मेरी क्या हो गई, वो मेरी वांट हो गई। क्लियर हो गया? एक ऐसी फीलिंग जो क्या कर रही है, आपके पास जरूरत, नीड क्या होती है, जरूरत होती है, जरूरत आपकी पूरी हो रही है, आपको कपड़े पहनने, आपके पास कपड़ा है, लेकिन आपको ठंडी लग रही है फिर भी, तो आप क्या करो, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कपड़े पहन के, नहीं, तो आप स्वेटर की डिमांड करो, तो स्वेटर की जो डिमांड करो वो आपकी वांट होती है। क्लियर हो गया? इसी के आगे चाहत हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर हो गया?
अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो वांट जो है, देखो अब वांट कभी भी जो डिजायर आपका चालू होता है वो आपके तीन के वजह से आपका क्या बढ़ता है। सबसे पहली चीज क्या है, डिजायर। देखो मेरे पास जूते है लेकिन मैं आपके नाइकी के शूज के ले रहा हूं। नाइकी के शूज मैं इसलिए लेना चाह रहा हूं क्योंकि मेरी इच्छा है, क्योंकि नाइकी की नई जो एडिशन है वो निकली है, तो वो मेरी इच्छा, डिजायर की वजह से वांट बढ़ेगा। प्लस अगर साथ ही साथ क्या बढ़ेगा, राइजिंग पॉपुलेशन। अब मेरी वांट क्यों बढ़ेगी, ठंडी गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, 2 लोग थे तो अच्छी खासी का वो गर्मी का मिटा रहा था, लेकिन अब जो है पंखा क्या कर रहा है, गर्मी मेरी मिटा नहीं पा रहा, क्योंकि अब पहले 2 थे अब 10 लोग हैं तो एक पंखा काम करेगा नहीं, तो यहाँ पे मुझे एसी लाना पड़ रहा है। तो ये इसकी वजह से भी क्या होता है, आपका वांट जो है बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे मैं क्या पढ़ने वाला हूं, मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाला हूं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वांट के, एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज, वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर जैसे मेरा पहला लेक्चर देखा होगा वहां पे मैंने बताया कि वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, वांट्स कभी पूरे नहीं होते। जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं पैदल चल रहा हूं तो मेरी वांट क्या है, मुझे साइकिल चाहिए। अब यहाँ पे मुझे साइकिल मिल गया तो मेरी वांट है मुझे स्कूटी चाहिए, स्कूटी मिल गई तो मुझे चाहिए फसीनो स्कूटी चाहिए, फसीनो आ गया तो मुझे अब चाहिए बाइक चाहिए, बाइक आ गया मुझे R15 चाहिए, R15 आ गया तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कार चाहिए, कार आ गया तो मुझे थार चाहिए, थार आ गया मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी आ गया मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी बंदे की जो वांट है वो सेटिस्फाई होती है क्या, नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होती है, वो आती ही रहती है, वो क्या होगी, अराइज होगी ही होगी। जैसे अगर सीधी सीधी बात करूं, अब मैं क्या करता था, मैं घर पे खाना खाता था, मेरा सपना, मेरी वांट, अब मेरी चाहत क्या थी, वांट क्या थी, मैं चाय पे, टपरी पे चाय पीना, मैंने टपरी पे चाय पी ली, फिर मैं टपरी पे चाय, अब मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा मैं होटल में चाय पी, मैंने होटल में चाय पी ली। अब होटल में चाय पी लिया तो मेरे इधर है एक बैठक है, तो मैं बैठक में चाय पीना चाहता हूँ, बैठक में चाय पी लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक 5 स्टार होटल में बैठना, अब 5 स्टार होटल में बैठ लिया, फिर मैं ताज होटल में बैठना चाहता हूँ, ताज होटल में बैठ लिया। अब मैं फॉरेन के किसी बड़े होटल में बैठना चाहता हूं, बड़े होटल में बैठ लिया, अब मैं मार्स पे जाके चाय पीना चाहता हूं। तो देखो मेरी वांट क्या होती है, सेटिस्फाई हो रही नहीं, जैसे एक पूरी हो रही दूसरी आ रही है, दूसरी पूरी हो तीसरी, तीसरी हो रही चौथी, चौथी हो रही तो पांचवी, पांचवी हो रही तो छठवीं, छठवीं हो रही तो सातवीं। तो हमारी वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। वैसे ही अगर मैं 20,000 कमा रहा हूं तो मेरी वांट क्या रहेगी, मैं 40,000 कमाऊं, 40,000 कमाया तो क्या होएगा, 80 कमाओ, 80 कमाया तो क्या होएगा, 1 लाख कमाओ, 1 कमाया तो 2 लाख, 2 लाख कमाया तो 3 लाख, 3 लाख कमाया तो 5 लाख, 5 लाख कमाया तो 10। तो यहां पे मैं सेटिस्फाई होने वाला हूं नहीं। हम ह्यूमंस की वांट्स क्या है, जितनी हमें मिलेगी उतना हमें कम पड़ता, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। एक मिठाई खाया नहीं, और खाने का, और खाने का, और खाने का, और खाने का, समझ में आ गया। गुलाब जामुन का काजू कतली खानी है, काजू कतली खाया, अब मुझे क्या खाना, उससे और अच्छा मिठाई खाने का। तो यहाँ पे क्या होती है, वांट्स कभी भी क्या, किसी भी इंसान की क्या फुलफिल नहीं होती है, वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। समझ में आ गया। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या है, वांट्स आर रिकरिंग। सही बात है, वांट्स क्या होते हैं, आपके रिकरिंग होते हैं। देखो सीजन टू सीजन वाइज क्या होता है, जो वांट्स होते हैं हमारे वो चेंज होते रहेंगे। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ जो वांट्स होते हैं वो बार बार अकेट होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि पानी, पानी पीना भी मेरी एक वांट है, सही बात है प्यास, तो पानी की जो वांट होगी वो बार बार अराइज होगी कि नहीं अराइज होगी, हाँ अराइज होगी। अभी पिया तो ऐसा नहीं है ना, एक साल तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, पीऊंगा, वापस पीना है ठंडी के मौसम में। अब एक बार मैंने आग सेकी तो क्या हो गया वो, नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बार बार आग सेकने की जो वांट है वो रिक्वायर होगी कि नहीं रिक्वायर। तो इसको क्या बोला जाता है, वांट्स क्या होते हैं, रिकरिंग होते हैं नेचर में। वांट्स क्या होते हैं, आपके रिकरिंग होते हैं। सेम चीज अगर मैं बात करूं आपके छाते की, अगर बात करता हूं, छाता अगर आपने एक बार खरीद लिया, ठंडी बारिश के मौसम में आपने छाता किया, कि आपको ठंडी के मौसम में चाहिए रहता नहीं, तो वहां पे वांट्स आपके रिकरिंग नहीं होते। लेकिन कुछ जो केसेस होते हैं वहां पे वांट्स रिकरिंग होते हैं। जैसे स्कूल की फीस 1 महीने भरी, दूसरे महीने भरी, तीसरे महीने भी भरी, चौथे महीने भी भरी, 5वें महीने भी भरी, 6वें महीने में बने। तो यही चीज बोली कि वांट्स क्या होते हैं, रिकरिंग होते हैं। फिर क्या बोलता है, वांट्स डिफर विद एज। सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एज कैटेगरी जो हमारी है वो 3 पार्ट में क्या डिवाइड की है। सबसे पहले जो आती है 0 to 15 आती है, फिर उसके बाद 16 to 59 की आती है, और फिर 59 एंड अबव की आती है। अब 0 to 15 वाली की वांट्स क्या होती है, उसको कपड़ा मिल गया, खिलौने मिल गए, गेम्स मिल गए, चॉकलेट्स मिल गए, बस उन लोग उसमें खुश, उनकी वांट्स ये है। अब यही पे 16 to 59 उनको गैजेट चाहिए रहेगा, उनको कार चाहिए रहेगा, उनको बाइक चाहिए रहेंगी, ठीक है, उनको वेब सीरीज का पूरा जो सीरीज होगा वो चाहिए रहेगा, ठीक है, उनको ऐशो आराम चाहिए रहेगा। सही बात है, इनकी वांट है। अब 59 प्लस वाले की क्या है, उनको गाड़ी बंगला ये सबसे मतलब है, उनको चैन की सांस चाहिए, उनको चैन की नींद चाहिए, उनको एक अच्छा खासा क्या चाहिए, भक्ति माहौल वाला क्या माहौल चाहिए। सही बात है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि सबके एज वाले जो लोग हैं उनकी जरूरतें भी अलग होती है। इनकी चॉकलेट खानी, इनको मजा मस्त करना, पढ़ाई वढ़ाई करने का, इनको क्या अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए। अब इनका क्या, इनको भक्ति माहौल चाहिए।
सही बात है कि नहीं बात है? तो एज वाइज का और जो वांट्स डिफर करेगी, तो यही चीज बोला गया। क्या आप मुझे बताना जो 15 जो 0 to 15 वाला वो क्या पूजा पाठ करेगा क्या? नहीं। 16 to 59 वाला क्या खिलौने चलेगा, ले प्ले स्टेशन आया ले खेलेंगे? नहीं। अब 59 वाले को मैं चॉकलेट और आइसक्रीम दूंगा खाने के लिए, वो खाएंगे नहीं? बीमार पड़ जाएंगे भाई, डायबिटीज हो जाएंगे इनको, तो मैं दूंगा नहीं। तो यहाँ पे एज वाइज क्या होती है, जो वांट्स होती है वो डिफर करती है, ठीक है। वांट्स डिफर विद जेंडर, दो जेंडर मेल और फीमेल, ठीक है, आपके ट्रांसजेंडर। अब ये तीनों ही जो है इनके वांट्स अलग होंगे। अभी जैसे मेल है तो मेल की चीजें अलग होती है, मेल को जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो अलग है। अभी जैसे मेल्स होते हैं उनको गैजेट्स का बहुत शौक होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ज्यादातर ये नहीं बोलूंगा कि गर्ल्स को नहीं होता, गर्ल्स को भी होता है, लेकिन ज्यादातर मेल्स को गैजेट्स का शौक होता है, बाइक्स का शौक होता है, राइडिंग का शौक होता है, तो उनकी वांट्स वहां पे डिफर करती है। वहीं पे गर्ल्स होता है उनको मेकअप किट का शौक होगा, या फिर अगर मैं बात करूं किचन के सामान का शौक होगा, या फिर पैसे कैसे मैनेज करते हैं उसका शौक होगा। तो ऐसे अलग अलग किस तरीके के शौक होते हैं, तो उसी शौक पे डिपेंड करता है, उनके वांट्स पे डिपेंड करता है। सही बात है। उनकी कॉस्मेटिक्स अलग होंगी, मैन की कॉस्मेटिक्स अलग होंगी, ठीक है। उनके जो इक्विपमेंट्स अलग होंगे, बॉयज के इक्विपमेंट्स अलग होंगे। तो यहाँ पे जेंडर वाइज भी जो चीज होती है वो क्या करती है, डिफर करती है। क्लियर हो गया? तो क्या आता है, वांट डिफर ड्यू टू द प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे लोगों के प्रेफरेंसेस भी चेंज होते हैं। मेरा प्रेफरेंस क्या है, मेरा प्रेफरेंस है भाई कि मुझे क्या खाना है, मुझे आइसक्रीम खानी है, चॉकलेट आइसक्रीम खानी है, लेकिन मेरे सामने वाला बंदा बैठा है उसको वेनिला पसंद है, तो यहाँ पे वांट डिफर होगी कि नहीं? इसको वेनिला वाले आइसक्रीम की वांट है, मेरी चॉकलेट खाने, चॉकलेट वाली आइसक्रीम की वांट है। मुझे नमकीन पसंद है, उसको मिठाई पसंद है। मुझे पार्ले-जी पसंद है, ये भाई को टाइगर पसंद है। तो यहाँ पे देखो प्रेफरेंसेस भी, टेस्ट हैबिट भी। मुझे दूध पीना पसंद है, इसको समझ जाना, ठीक है, उसको ये पीना पसंद है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफर करे किसकी वजह से, टेस्ट की वजह से, हैबिट्स की वजह से। सही बात है। मुझे दूध पीने की हैबिट है, इसको अलग चीज पीने की हैबिट है। मुझे पार्ले-जी खाना पसंद है, इसको टाइगर खाना पसंद है। देखो टेस्ट चेंज हो रहा है। फैशन, मुझे क्या एकदम ब्लेजर ब्लेजर पहन के पसंद है, ये भाई को एक बेल्ट पहन लेने का, एक बेल्ट का इधर एक स्ट्रिप ऐसा लटका रहेगा, फिर बाल हरे पीले नीले करने पसंद होंगे, तो ये इसको पसंद होगा। मस्त मुंह पे ऐसा ऐसा आटा लगा लेने का पसंद होगा। तो यहाँ पे फैशन का भी अलग अलग है कि नहीं अलग है? तो वांट का प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी क्या होते हैं, आपके चेंज होते हैं। अब वांट डिफर विद द सीजन, सही बात है। अब वांट जो सीजन टू सीजन डिफर करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम ठंडी के मौसम में क्या फालूदा आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे? नहीं, तब हमें फालूदा आइसक्रीम खाने की वांट नहीं आती। तब हमें किसकी वांट होती है, हमें कॉफी की वांट होती है। वही ठंडी के मौसम, बारिश के मौसम में क्या चाहिए रहता है, कॉफी चाहिए रहता तब। लेकिन ठंडी के मौसम में क्या आपको गर्मा गर्म में कॉफी लाके दूं तड़कती धूप में, तो पियोगे या नहीं? उस टाइम आपको फालूदा खाना रहेगा। प्लस वही चीज अगर बात करूं, कॉटन की क्लॉथ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो गर्मी में होती है। ठंडी में क्या आप कॉटन क्लॉथ पहनोगे, लेकिन उसके ऊपर स्वेटर भी पहनोगे, तो स्वेटर की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश करो? मतलब सीजन टू सीजन चेंज होती है। जैसे छाता अगर बात करूं, तो छाते की जो वांट होती है वो कब होती है, वो आपके बारिश में होगी और आपकी गर्मी के मौसम धूप से बचने के लिए। लेकिन धूप में उतना कोई यूज भी नहीं करता, लेकिन ज्यादातर बारिश में यूज किया जाता है। छाते की रिक्वायरमेंट, छाते की जो वांट आपकी, क्या आपको ठंडी में भी रहेगी? नहीं। तो यही चीज है, ठंडी में किसकी वांट रहेगी, आपके स्वेटर की। तो वांट जो होते हैं वो सीजन टू सीजन भी क्या होते हैं, डिफर करते हैं। और वांट डिफर ड्यू टू कल्चर, सही बात है। अब हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, सही बात है। इस कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग लेते हैं, सॉरी अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और अलग अलग रीजन में रहते हैं। अब उनके जो वांट्स होती है वो अलग अलग होती है, सही बात है, कल्चर टू कल्चर। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कल्चर में अगर आपको शादी करनी है तो लड़की को गाउन की जरूरत पड़ती है और लड़के को सूट बूट की जरूरत पड़ती है। वही इंडियन कल्चर में, यानी हमारे कल्चर में क्या चाहिए रहता है, एक कुर्ता पैजामा चाहिए रहता है, लड़की को एक साड़ी दी जाती है, शादी का जोड़ा जिसे बोला जाता है, सही बात है। तो देखो कल्चर टू कल्चर चीजें कितनी चेंज हो रही। क्या अगर मैं वही साड़ी अगर एक वेस्टर्न कल्चर की लड़की को दूं अपनी शादी में पहनने के लिए, तो क्या उसको उसकी वांट रहेगी? नहीं। उसको किसी वांट रहेगी, उसको व्हाइट कलर के क्या शादी के गाउन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर? सेम चीज उनके ओकेजन में क्या किया जाता है, उनके ओकेजन में शादियों में वाइन रखी जाती है। क्या रखी जाती है? वाइन। अब उनको मैं सिंदूर ला के दूं तो चलेगा? नहीं, क्योंकि उनका कल्चर अलग है ना। हमारे कल्चर में हम वाइन रख सकते नहीं, हमारे कल्चर में क्या हमें सिंदूर देना पड़ता है शादी के लिए, सही बात है। उनके में रिंग्स एक्सचेंज की जाती है और शादी हो जाती है, लेकिन हमारे में मंगलसूत्र पहनाया जाता है। तो यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है कि नहीं, कल्चर टू कल्चर क्या चीजें चेंज होती रहती है। तो वांट्स भी क्या होती है, चेंज होती है। क्या मंगलसूत्र अगर मैं वहां पे दूं, हाँ चलो लड़की पहन भी लेती है, लेकिन उनके कल्चर के हिसाब से क्या मंगलसूत्र की उनके वांट है? नहीं, उनको क्या चाहिए, उनको रिंग चाहिए। क्लियर हो गया? तो यही चीज क्या आपको बोलेंगे। तो वांट डिफर ड्यू टू कल्चर भी, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके वांट्स के, तो यहाँ पे मैं वो भी आपको बता देना चाहता हूँ कि वांट्स क्लासिफिकेशन है वांट्स का। तो वांट्स बेसिकली आपके इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरीज में क्या किया गया, डिवाइड किया गया।
अब यहाँ पे मैं बात करूं तो आपको क्या देखने मिलता है, देखो इकोनॉमिक वांट क्या होता है। इकोनॉमिक वांट मतलब ऐसा वांट जिसे पूरा करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक वांट। मुझे बुखार चढ़ा है, मुझे दवाई की रिक्वायरमेंट है, दवाई चाहिए मुझे, दवाई की मुझे वांट है, तो दवाई लेने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, हाँ देने पड़ेंगे। वो मेरा चाचा तो है नहीं फार्मेसी वाला कि मुझे फ्री में दे देगा, देगा क्या, नहीं। मुझे एजुकेशन चाहिए तो मुझे एजुकेशन के लिए क्या पैसे पे करने पड़ेंगे, तभी मुझे एजुकेशन मिल पाएगा, वरना मिलेगा क्या, नहीं। क्योंकि वो क्या है, वो मेरी वांट है, एजुकेशन मेरी वांट है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो स्कूल में मुझे फीस भरनी पड़ेगी तभी मुझे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्लियर हो? अब कुछ बोलेगा सर यूट्यूब पे है तो आपको रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम या ज्यादा इकोनॉमिक वांट, इकोनॉमिक का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। अब नॉन इकोनॉमिक क्या हो गया, जैसे हवा की वांट, आपको सांस लेने की, तो सांस लेने के आपको क्या 200 रुपया महीने की बिल भरनी पड़ती है क्या, 100-200 रुपया भरेगा तो ही तेरे को सांस लेने दूंगा, वरना लेने दूंगा, मर जाएगा तो मेरी गलती नहीं है। ऐसा है क्या? अगर आपको धूप चाहिए, धूप सेकना आपको, तो धूप सेकने के लिए क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं, 500 रुपया दादा को क्या फोन पे करना पड़ता है, जीपे करना, नहीं। नॉन इकोनॉमिक वांट क्या होता है, ऐसी वांट जिसे फुलफिल करने के लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते, उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक वांट बोलते हैं। जैसे आपको सनशाइन लेना के लिए, वो एयर लेने के लिए, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको बारिश लेने के लिए, तो बारिश के लिए आपको क्या होता है, आपको पैसे पे नहीं कर पड़ते हैं। अब इंडिविजुअल वांट क्या होता है, इंडिविजुअल वांट मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो क्या करती है एक बार में एक ही की वांट क्या होती है सेटिस्फाई कर पाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल वांट्स क्या बोलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इंडिविजुअल वांट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो क्या होता है, देखो सीधे सीधे बात करूं, जैसे आप बीमार हो, क्या हो, आप बीमार हो, एक कैप्सूल आपको दी गई, तो वो जो कैप्सूल है एक बार में कितने लोगों की तबियत ठीक कर सकती है, एक बार में एक ही की तबियत ठीक कर सकती है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं खाऊंगा तो वो ठीक होगा, ऐसा है क्या, मैं इंजेक्शन लूंगा तो वो ठीक होगा, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो यही चीज बोली कि अब जब कभी भी क्या होगा, एक ऐसी कोई भी चीज जो क्या करेगी एक बार में एक पर्सन की वांट सेटिस्फाई करेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल वांट बोलेंगे। अगर से मोबाइल की अगर बात करूं तो मोबाइल पे अगर मुझे बात करनी है, ठीक है, मोबाइल पे मुझे गेम खेलना है, तो मोबाइल पे गेम मोबाइल पे एक ही बंदा गेम कर सकता है, 10 लोग खेल सकते हैं क्या, नहीं। हाँ लूडो रहेगा तो 4 लोग खेल सकते हैं, लेकिन लूडो तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया, लेकिन ज्यादातर अगर जैसे पबजी खेलना है तो एक मोबाइल पे एक ही बंदा खेल सकता है, 10 बंदा खेल सकता है, नहीं। तो कौन सी होगी, वो इंडिविजुअल वांट होगी। कलेक्टिव वांट क्या होगी, ऐसी चीज जो क्या करती है एक बार में 300-400 लोगों, 300 मतलब बोलो एक से ज्यादा लोगों की जो वांट है सेटिस्फाई कर पाती है। जैसे मुझे यहां से यूपी जाना है तो मैं क्या पढ़ूंगा, ट्रेन पकड़ूंगा। अब मैं अकेला यूपी जाऊंगा क्या, नहीं, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वांट होगी यूपी जाने की, तो वो ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन क्या होगी, आपकी कलेक्टिव वांट होगी। सही बात है, तो वो क्या करी एक बार में कई सारे लोगों की वांट क्या हो रही है, सेटिस्फाई करी, तो वो आपका कलेक्टिव वांट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एक बार में सिर्फ मेरे घर के क्या एसी, पंखे, लाइट, कैमरा चला रही नहीं, वो एक बार में कई सारे घर के क्या आ रही है, लाइट, पंखे, माइक्रोवेव, फ्रिज, सारी चीजें चला रही है, तो क्या हो गया, आपका कलेक्टिव वांट हो गया। क्लियर हो गया, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब नेसेसिटीज समझते हैं। नेसेसिटीज क्या होता है, देखो नेसेसिटीज मतलब क्या होता है, जरूरत, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी जरूरत है, तो ये क्या होता है, आपका नेसेसिटीज होता है। कंफर्ट क्या होता है, जो हमें आराम दे सके, क्या दे सके, हमें आराम दे सके। जैसे अगर मैं बात करूं आपके वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये आपको क्या आराम, वॉशिंग मशीन आपके कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे, आप वॉशिंग मशीन में डाल दो, वो क्या हो जाएंगे, आपको साफ होके क्या मिल जाएंगे। प्रेशर कुकर आपको टॉप पे बार बार दाल दिखनी नहीं पड़ेगी, दाल पक के बाहर निकलेगी, तो ये क्या हो गया, आपका क्या हो गया, ये आपका कंफर्ट हो गया, आपको आराम देगी। रोटी मेकर, आपको आटा बेलना, सॉरी रोटी बेलनी नहीं पड़ेगी, आपने आटा जो डो है वो डाला, दबाया और रोटी बन के बाहर निकल गई, तो ये आपका क्या कंफर्ट हो गया। लग्जरियस गुड्स क्या होते हैं, लग्जरियस गुड्स जो आपका क्या मार्केट में स्टैंडर्ड ड्रेस करते हैं, जैसे डायमंड हो गया, कार है, जरूर कंफर्ट देती है आपको, लेकिन वही लैम्बोर्गिनी खरीदा तो वो क्या हो गया, वो आपका लग्जरियस हो गया। ज्वेलरी है, ज्वेलरी वो लग्जरियस हो गया, ठीक है। पानी है, पानी आप सादा पानी पी रहे हो तो वो आपकी जरूरत है, लेकिन वही जब आप ब्लैक वाटर पीने लगते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका लग्जरियस गुड हो जाता है। समझ में आ गया। आप संतरे का जूस पी रहे हो, ठीक है, आपकी बीमार हो, जरूरत है आपकी, वहीं पे आप क्या करो, आपके जूस में क्या कर रहे हो, संतरे के जूस में कुछ और ऐड ऑन करके मिला रहे हो और उसको अलग कोई बना दे रहे हो। मैंने तो कभी पिया नहीं, मैंने संतरे का जूस नहीं पिया कभी, ठीक है, उसमें ऐड ऑन करके आप कुछ और डाल दे रहे हो, तो वो आपका लग्जरियस गुड्स हो गया। समझ में आ गया। तो लग्जरियस मेरे ख्याल से आपको क्लियर चीजें हो गई होंगी। अब यहाँ पे आता है क्या, दूसरी चीज है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, देखो अब यहाँ पे गुड्स की अगर मैं बात करूं तो गुड्स ऐसी चीज होती है जिसका मटेरियल एक्जिस्टेंस होता है। ये आपका मटेरियल एक्जिस्टेंस है, मतलब गुड्स क्या होता है, टैंजिबल होते हैं, जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, आप पकड़ सकते हो। मैं बॉटल है, पकड़ सकता हूँ, हाँ ये मेरा मटेरियल है, ये मेरा गुड्स हो गया। मोबाइल गुड्स है, ये चार्जर गुड्स है, ये चश्मा
गुड्स से, ठीक है। गुड्स मतलब क्या होता है, ये आपका एक ऐसा चीज है जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस होता है और जो टैंजिबल होता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसको फील भी कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, ठीक है। एसी आपका गुड्स है, कैमरा गुड्स है, मोबाइल आपके हाथ में जो गुड्स है, लैपटॉप जिसमें आप लेक्चर देख रहे हो वो गुड्स है, आपके हाथ में पेन है वो गुड्स है, पेंसिल है वो गुड्स है, कान में ईयरबड्स है वो गुड्स है। गुड्स मतलब क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस हो, जो क्या एक्चुअली टैंजिबल हो, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका गुड्स होता है। सर्विसेज मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसका मटेरियल एक्जिस्टेंस नहीं होता, उसको फील कर सकते हो लेकिन उसका मटेरियल एक्जिस्टेंस नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको आप गए सैलून में आपने मसाज ली, तो मसाज आप फील कर सकते हो, उसका रिजल्ट आप ले सकते हो, लेकिन क्या उसका मटेरियल एक्जिस्टेंस है, ऐसा तो नहीं है। मैंने मसाज को क्या किया, एक डब्बे में लिया, पैक करवाया, उसको रखा है 4 साल तक, वो 4 साल के बाद में उसको यूज करूंगा, ऐसा है नहीं। तो आपकी सर्विस हो। मेरी टीचिंग की अगर बात करूं, अगर ऑफलाइन में आते हो आप, ठीक है, तो ऑफलाइन में मैं क्या कर रहा हूं, सर्विस सेंटर कर रहा हूं, तो वहां पे ऑफलाइन की मेरी टीचिंग आप कैप्चर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, वो उधर ही रहेगी। सही बात है, वो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, उसका आपको रिजल्ट दिखेगा, जो आपको चीजें समझ में आई, समझ में आ गया, तो क्या होता है, वो आपकी सर्विसेज होती है। हाँ, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज कैमराज है, यूट्यूब है, तो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आपका उसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर मैं ऑफलाइन क्लास की बात करूं, ऑफलाइन क्लास में आप कैप्चर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो आपका क्या होता है, सर्विसेज होती है। तो मेरे ख्याल से गुड्स से सर्विसेज हो गया। अब यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी मतलब दोस्तों सीधी सीधी बात, आपकी ऐसी कोई भी कमोडिटी जो क्या कर सकता है, वो आपके वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग यूटिलिटी बोलेंगे। यूटिलिटी का मतलब क्या आता है, किसी भी कमोडिटी की जो कैपेसिटी होती है किसी भी बंदे की वांट को सेटिस्फाई करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। मुझे प्यास लगी, इस पानी में ये पावर है कि ये क्या कर सकता है, मेरी प्यास बुझा सकता है, तो ये यूटिलिटी हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे टीचर के पास पावर है कि वो मुझे समझा दे सके, मेरी समझने की क्या मुझे वांट थी, तो वो समझा के कौन दे रहा है, पावर किसके पास है, वो टीचर के पास है, तो टीचर के पास यूटिलिटी हाँ ये। मेरी वांट थी कि मैं लेक्चर्स डिलीवर कर पाऊं, तो यूट्यूब के पास यूटिलिटी है मेरी वांट सेटिस्फाई करने की। हाँ, आपको लेक्चर समझ में नहीं आता, आपको टॉपिक समझ में नहीं आता, आपने यूट्यूब पे सर्च मारा, आपके जो टॉपिक नहीं समझने की, यानी टॉपिक समझने की जो वांट थी उसको सेटिस्फाई हो रहा है, तो यूट्यूब के पास यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसके पास कैपेसिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की या फिर किसी भी एक्सवाइजेड पर्सन की वांट को सेटिस्फाई करने की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। अब वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो वैल्यू बेसिकली आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू वाटर डायमंड पैराडॉक्स। अब यहां पे वैल्यू इन यूज क्या होता है, देखो वैल्यू इन यूज में मतलब क्या होगा, एक ऐसा गुड जिसका क्या होता है, यूज बहुत ज्यादा होता है, यानी उसका जो वर्थ बहुत ज्यादा होता है, यानी उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, बट उसके लिए हम पे कुछ भी नहीं करते। जैसे सनशाइन का लोग पे करते हैं नहीं, तो उसकी वैल्यू इन यूज यानी उसका जो वर्थ है यूज करने में बहुत ज्यादा है, उसकी जो कीमत है इस्तेमाल करने की वो बहुत ज्यादा है, तो क्या आपका वैल्यू इन यूज हो गया। हवा जो हवा बहती है उसकी वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा, उसके लिए हम कुछ पे करते नहीं पे करते, तो वो क्या हो गया, वैल्यू इन यूज हो गया। फिर अगर मैं बारिश, तो बारिश के अंदर कुछ पे करते नहीं, लेकिन उसका वर्थ है कि नहीं वर्थ है, मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, तो उस वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू इन यूज। और ऐसे गुड्स जो वैल्यू इन यूज में आते उसको हम लोग क्या, फ्री गुड्स बोलते हैं। बट मैंने बताया सनशाइन के हम लोग पे नहीं करते, बारिश के हम लोग पे नहीं करते, हवा के लिए हम पे नहीं करते, तो वो क्या होता है, आपका वैल्यू इन यूज होता है। वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है, वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या होता है, ऐसी गुड्स जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ कीमत पे करते हैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दे के, तो उसको हम लोग वैल्यू इन एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चश्मा है, ये चश्मे का जो वर्थ है यानी इस चश्मे की जो कीमत है, मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी कमोडिटी दे के क्या कर रहा हूं, पे कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वैल्यू इन एक्सचेंज बोलूंगा। ये मोबाइल है, इस मोबाइल की जो कीमत है मैं चार्जर देके पे कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा उसको वैल्यू इन एक्सचेंज। समझ में आ गया। अब ये जो कीमत है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कीमत है, इस कीमत को जब मैं पैसे में डिफाइन करूंगा, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, प्राइस में बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इसको प्राइस बोलूंगा। क्या बोलूंगा, प्राइस। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपका ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप की कीमत जब मैं क्या करूंगा, पैसे में डिफाइन करूंगा, यानी मनी में डिफाइन करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आपका प्राइस हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं प्राइस बोलूंगा। समझा। फिर उसके बाद आता है वाटर इन डायमंड पैराडॉक्स। सॉरी, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड पैराडॉक्स में मतलब क्या होगा कि देखो, वाटर की जो कीमत है हमारे लिए बहुत ज्यादा है। पानी हम क्या करते हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं, खाना खाने के लिए यूज करते हैं। एक दिन अगर पानी ना हो तो हमारा कितना नुकसान होता है। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम पानी के कितने सारे लीटर्स पूरे एक महीने में यूज कर लेते हैं, बताओ क्या उतना ही पैसा हम महीने में बिल भरते हैं क्या? नहीं। महीने में हम 250 रुपया भरेंगे, 300 रुपया भरेंगे, 400 रुपया भरते, इतना ही भरते, उससे ज्यादा भरते क्या? नहीं। तो इसी को बोलते क्या, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। मतलब ऐसी कोई भी कमोडिटी ऐसी या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसका यूज बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी जो कीमत है वो बहुत कम है, यानी उसकी जो प्राइस हम पे करते हैं वो बहुत कम होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। फिर वेल्थ का मतलब क्या होता है,
वेल्थ आपका दूसरा टर्म है। वेल्थ का मतलब ऐसी कोई भी चीज क्या बोला है, एनीथिंग विच हैज अ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेल्थ बोलेंगे। मतलब अगर ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसकी मार्केट में एक वैल्यू होती है, ये मार्केट में इसकी वैल्यू, हाँ 100 रुपए इसकी वैल्यू है, इसको मैं मार्केट में बेचूंगा तो क्या इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, तो ये मेरा वेल्थ होगा। ये चश्मा है, इस चश्मे को मैं क्या करूंगा, इस चश्मे की कीमत है, हाँ है, इसकी वैल्यू है मार्केट में, अगर इसको मैं बेचूंगा तो मुझे 200 रुपए मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, तो ये क्या होगा, मेरा वेल्थ हो गया। ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन की कीमत है मार्केट में, हाँ है, अगर इसको मार्केट में बेचूंगा तो इसके बदले मुझे क्या पैसे मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, तो ये क्या हो गया, मेरा वेल्थ हो गया। समझ में आ गया। तो वेल्थ का मतलब क्या होता है, वही दोस्त की मार अगर मैं मार्केट में बेचूं तो क्या दोस्त की मार जो होती है, यानी जो पिटाई वो करता है, क्या उसकी वैल्यू मार्केट में है, नहीं है। अगर उसको मैं बेचूंगा तो क्या मार्केट में मुझे उसके बदले पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, मेरा वेल्थ होगा, नहीं होगा। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। मम्मी का प्यार क्या मैं मार्केट में बेच सकता हूं, नहीं, उसकी वैल्यू तो बहुत है, लेकिन क्या मैं उसको मार्केट में बेच सकता हूं, नहीं बेच सकता हूं। अगर मैं बेचूंगा तो क्या उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं मिलने वाले। समझ में आ गया। तो वो क्या होता है, वो आपका वेल्थ होगा, वो आपका वेल्थ नहीं होगा, इकोनॉमिक्स की भाषा में। समझ में आया। इकोनॉमिक्स का दोस्तों मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स का चश्मा ही अलग है। इकोनॉमिक्स जो है हर एक चीज को अलग तरीके से दिखता है। हम बोलते हैं मम्मी का जो प्यार होता है, फैमिली का जो प्यार होता है, वो हमारे लिए असली जायदाद होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, उसको मार्केट में बेचूंगा तो उसके बदले मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या वेल्थ नहीं बोल सकते। अब यहां पे अगर बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ दिए गए। अब कोई भी चीज वेल्थ तभी कहलाएगी जब वो कोई भी कमोडिटी जब क्या करेगा, ये सारे क्या करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करेगा। तो सबसे पहली चीज यूटिलिटी। अब ये क्या करना चाहिए, जो कमोडिटी होनी चाहिए, जो सामने वाले बंदे की क्या वांट सेटिस्फाई कर पानी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए वांट सेटिस्फाई कर पाए। जैसे बॉटल है, मेरी वांट थी कि मैं पानी को क्या कैरी करना चाहता, तो ये जो बॉटल है, क्या मेरे पानी करने की जो वांट, पानी कैरी करने की जो वांट है उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है, क्या इसके पास पावर है, हाँ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इस बॉटल के पास यूटिलिटी, तो ये मेरा वेल्थ कहलाएगा, हाँ कहलाएगा। अब ये जो बॉटल है क्या लिमिटेड है कि अनलिमिटेड, ऐसा तो नहीं कि बॉटल है तो उसका प्रोडक्शन होते जा रहा, कभी रुकने नहीं वाला, एक टाइम पे रुक जाएगा, तो यानी ये बॉटल का लिमिटेड है, यानी स्केर्स है, तो ये स्केर्सिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका वेल्थ हो गया। ठीक है। अब ट्रांसफरेबिलिटी, अगर इस बॉटल को अगर मैं बेचना चाहूंगा, सामने वाला बंदा मुझे कितना रुपए दोगे इस बॉटल का, 20 रुपए दे रहे भाई, तो अगर मैं इसको बेच रहा हूं तो क्या ये ट्रांसफर यानी ओनरशिप चेंज हो रही कि नहीं हो रही है, पहले मालिक मैं था, अब इसको बेच रहा हूं तो इसका मालिक कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, तो ये क्या होगा, ये मेरा वेल्थ होगा, हाँ भाई होगा। अब एक्सटर्नलिटी मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी कमोडिटी तभी वेल्थ कहलाएगी जब वो क्या होगी, मेरी बॉडी से क्या अलग होगी, तभी। मेरी बॉडी से रिलेटेड है क्या बॉटल, नहीं है, ये अलग है, बॉटल अलग है, तो ये क्या होगा, मेरा वेल्थ होगा। अब किडनी को निकाल में बेचेंगा तो मेरा वेल्थ नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया। ऐसे बोले तो मेरे पास किडनी पड़ा हुआ है, एक आईफोन खरीद सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन वो मेरा वेल्थ कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया। तो वेल्थ मतलब क्या होता है, यूटिलिटी होनी चाहिए, स्कैर्स होना चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी। अब समझते हैं। अब मम्मी का प्यार, इकोनॉमिक्स की भाषा में मम्मी के प्यार, आप मेरा जो वांट है वो प्यार पाने का वांट है, तो मम्मी मुझे प्यार कर रही, हाँ कर रही, चलो यूटिलिटी, चलो दे रहे। मम्मी के प्यार में है पावर की, वो मेरे वांट जो एक लाड प्यार की वो सेटिस्फाई करी। मम्मी का प्यार क्या कैसे, यानी लिमिटेड है क्या, नहीं यार, कैसे लिमिटेड हो सकता है, एक टाइम पे खत्म हो जाता है क्या, नहीं। अब बचपन से छोटे से लेके जब तक हम बुढ़े हो जाएंगे, अगर मम्मी हमारे साथ है तो तब तक वो क्या मम्मी प्यार करती रहेगी, हाँ करती रहेगी। अब मम्मी का प्यार में क्या किसी को ट्रांसफरेबल कर सकता हूँ, मम्मी ने मुझे प्यार किया तो मैं क्या मेरे सामने वाले बंदे को ट्रांसफर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ट्रांसफरेबिलिटी है नहीं, उसकी ओनरशिप में दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। समझ में आ गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं वेल्थ बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अब मम्मी का प्यार एक्सटर्नलिटी है क्या, मेरी बॉडी से अलग है क्या, नहीं है ना, तो उसको मैं कह सकता हूं नहीं, वो जो मिलेगा तो अब वो मुझे ही मिलेगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या होता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ होता है। क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें पूरी क्लियर हो गई कि वेल्थ एक्चुअल में होता क्या। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका पर्सनल इनकम क्या होता है, जो भी चीजें हम अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग जरिए से कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं तो मुझे वहां से कुछ पैसा आ रहा है तो मेरी इनकम होगी। फिर क्या हो रहा है, मैं एडिटिंग करता हूं तो वहां से मुझे कुछ पैसा आ रहा है तो मेरी इनकम होगी। मैंने क्या किया, मैं स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करता हूं तो वहां से मुझे कुछ पैसे आ रहे तो मेरी इनकम होगी। अब यहीं पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा बहुत एंकरिंग कर लेता हूं, तो एंकरिंग करने जाता तो वहां पे भी मुझे 4-5 हजार रुपए मिल जाते हैं, तो वहां से मुझे कुछ पैसे आ गए तो मेरी इनकम होंगी। अब ये सबका जो टोटल सम होगा ना, उसी को मैं क्या बोलूंगा, मैं पर्सनल इनकम बोलूंगा। तो क्या बोला है, अर्निंग रिजल्ट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मतलब जितने भी जरिए है वो सभी जरिए से जो मुझे पैसे आ रहे, यानी जो वो इनकम आ रही है उसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा पर्सनल इनकम बोलूंगा। क्या बोलूंगा,
पर्सनल इनकम। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ इनकम आफ्टर पेमेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने 10,000 रुपए कमाए। कितना हजार रुपए कमाए? 10,000 रुपए। मेरा एक बच्चा छोटा सा है, नहीं एग्जाम्पल की तरफ बोल रहा हूँ, ठीक है। उसकी स्कूल की फीस मैंने 2,000 भर ली, 2,000 का मैंने राशन भरा दिया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 3,000 का मैंने क्या किया, 3,000 का जो छोटे मोटे घर के खर्चे थे मैंने दे दिया। 3,000, 2,000 और 2,000, 3 2 5 हो गए, 5 2 7 हो गए, ठीक है। अब उसमें से मैंने क्या किया, 2,000 और मेरी मम्मी को दे दिया मैंने, तो कितना बच गया, मतलब मम्मी को दिया बाकी के खर्चे और मम्मी के जो खर्चे वो उठाने के लिए, तो कितना हो गए, 9,000 हो गए। अब उसमें से कितना हजार रुपए बच रहा है, 1,000 रुपए बचा, मतलब 1,000 रुपए का बच रहा है। मैंने सारे पेमेंट्स कर दिए। मेरी इनकम कितनी थी, 10,000 की थी। अब उस 10,000 में से मैंने सारे पेमेंट कर दिए, जो भी जिसको देना था, टैक्स भरना था, गवर्नमेंट को देना था, सारी चीजें मैंने दे दी। अब उसमें से मेरे पास कितना रुपए बचा, 1,000 रुपए बचा, तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलूंगा। तो यही चीज देखा है, लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ इनकम आफ्टर पेमेंट, मतलब ऐसा पैसा जो सारे पेमेंट करने के बाद बचा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलेंगे। जैसे हम लोग सेविंग्स बोलते हैं, सेविंग्स क्या बोलते हैं, सारे पेमेंट कर दी, सारे पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम लोग सेविंग बोलते हैं, तो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगा। क्लियर हो गया? हाश कितने मिनट का लेक्चर हुआ भाई? अब लेक्चर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 35 मिनट्स के पिछले वाले मैक्रो भी चाहे तो हम लोग कवर कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। तो अब यहाँ पे आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं और उसके बदले हमें किसकी एक्सपेक्टेशन होती है, पैसे की एक्सपेक्टेशन होती है, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने के बाद मुझे बच्चा है, बच्चा क्या देगा, मुझे फीस देगा, फीस किस में देगा, पैसे में देगा, तो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। समझ में आ गया? मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहीं पे जाके एडिटिंग कर रहा हूं, एडिटिंग करने के बाद मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तो मेरी क्या हो गई, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। मैं जाके कहीं पे लोगों को गाइड कर रहा हूं और गाइड करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, उसके पैसे मिलने वाले, वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब आप बोलोगे सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले मुझे कोई भी पैसे नहीं मिलने वाला, या फिर मैं पैसे की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, उसको मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूंगा। जैसे मम्मी का प्यार, ऐसा तो नहीं मम्मी मुझे प्यार करेगी तो मम्मी मुझे 200 रुपया देगी, है क्या? नहीं, तो क्या होगी, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। दोस्त आगे बैठा हुआ है क्लास में, दोस्त के सर पे मैंने 2 कान के नीचे मारा, तो उसके बदले मेरे दोस्त मुझे बोला कि भाई तू मुझे 2 कान के नीचे मारेगा तो मैं तो 3,000 रुपया दूंगा, नहीं, तो मेरी क्या होगी, वो मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्लियर हो गया? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर मैं बात करूं तो हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे। एक आपका प्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजप्शन। अब प्रोडक्शन में आपके 4 चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, हम क्या पढ़ने वाले। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? देखो, प्रोडक्शन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम गुड्स क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्या बनाने का, मेरे को मैगी बनानी है। क्या बनानी है? मैगी। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, आपका क्या, पानी लेना पड़ेगा, ठीक है। पानी नहीं, मैगी का एक्चुअली रॉ मटेरियल बनाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे मैदा लेना पड़ेगा। सही बात है। मैदा लेने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसमें कुछ जो सब्जियां होंगी, वेजेस ऐड करनी पड़ेंगी, और वेजेस को ऐड करके मैं कुछ प्रोसेस करूंगा। सही बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने मैदा लिया, मैदा लेके मैंने उसको कुछ प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद एक मेरी 2 मिनट में बनने वाली क्या मैगी मेरी तैयार हुई। तो ये क्या हो गया, ये मेरा प्रोडक्शन हो गया। मुझे क्या करना है, मुझे केचप बनाना है, तो मैंने टमाटर लिया, शक्कर लिया, दोनों को प्रोसेस किया, एक बॉटल लिया, कांच का ढक्कन लिया, उसकी ब्रांडिंग की, मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्शन किया। तो इस चीज को मैं प्रोडक्शन बोलूंगा। समझ में आ गया? अब प्रोडक्शन के लिए देखो, कभी भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें 4 फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे आपको पढ़ने में क्या हेल्प कर रहा है, आपको पढ़ने में आपका यूट्यूब हेल्प कर रहा है, मैं हेल्प कर रहा हूं, आपका पेन हेल्प कर रहा है, आपके ईयरबड्स है वो हेल्प कर रहे हैं, तो आपके क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन हो गए। मतलब एजुकेशन ग्रैब करने में आपको कौन सी चीज हेल्प कर रही है। एक तो सबसे पहले मेरा नाम लिख देना, ठीक है, एक यूट्यूब का नाम लिख देना, एक चैनल का नाम लिख देना, ठीक है, फिर उसके बाद मोबाइल का नाम लिख देना, फिर इलेक्ट्रिसिटी का नाम लिख देना, फिर जिस कंपनी से आपने एयरटेल आपने रिचार्ज करा है अपने डाटा का, वो नाम लिख देना। तो ये सारे फैक्टर्स है जो आपका एजुकेशन ग्रैब करने में हेल्प करे, तो वो क्या होता है, वो आपका फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन होगा। वैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। सबसे पहली चीज क्या, लैंड है। सही बात है। अब अगर कोई भी प्रोसेस है या फिर कोई भी एक्टिविटी है, वो आसमान में तो करोगे नहीं, मशीन चाहिए रहेगी उसको करने के लिए, एक प्रोसेस चाहिए। तो प्रोसेस परफॉर्म क्या होगा, जमीन पे होगा। आपको एक बाकायदा क्या करना पड़ेगा, एक रूम लेना पड़ेगा, या फिर एक आपको, अगर मैं बोल सकता हूँ, गाला लेना पड़ेगा। उस गाले में आपको मशीन डालनी है, तो मशीन जाएगी कहाँ पे, जमीन पे जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं, जादू मंत्र तो है नहीं, हमें अलादीन की जो उड़ती है, क्या होती है, चादर रहती है जो हवा में उड़ती रहती है, वो तो है नहीं हमारे पास, हम लोग डाल देंगे हो जाएगा, नहीं ना। हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड लेना पड़ेगा। अब लेबर, अब मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हमें काम को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं टमाटर मार्केट से तोड़ के मैं लाऊंगा,
उसको धोऊंगा मैं, फिर उसको शक्कर डालूंगा, उसको पीसूंगा, उसको फिर पैक करूंगा और बेचूंगा। मैं अकेला कर पाऊंगा? कर लूंगा। लेकिन क्या जितनी चीजें होनी चाहिए क्या उतनी चीजें मैं कर पाऊंगा? उतनी एफिशिएंसी से मैं क्या कर पाऊंगा? नहीं। हो सकता है कि जब मैं अकेला काम कर रहा हूं मैं 10 वाटर प्रोड्यूस कर पाऊंगा, लेकिन जब मेरे पास 10 लोग और काम करें मैं 100 वाटर प्रोड्यूस कर पाऊंगा। यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा मुझे पैसा क्या अच्छा खासा क्या मैं ग्रैब कर पाऊंगा। तो यहाँ पे लेबर्स की क्या जरूरत पड़ेगी। फिर कैपिटल, मैंने बताया कैपिटल मतलब क्या होता है। कैपिटल मतलब आपने 9th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ा था? पैसा पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे अब कॉमर्स में आ गए तो कैपिटल का मतलब चेंज हो गया। ये आपके देश का कैपिटल नहीं, आपके बिजनेस का कैपिटल है। कैपिटल मतलब क्या होगा? ऐसी कोई भी चीज जो आप क्या कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपका कैपिटल हो गया। आपने 200 रुपए डाले, वो आपका कैपिटल हो गया। आपने मशीन डाली, वो आपका कैपिटल हो गया। फर्नीचर डाला बिजनेस में, वो कैपिटल हो गया। आपने आइसक्रीम का एक कोन डाला, वो आपका कैपिटल हो गया। आपने आपकी अंगूठी गिरवी रखी और उससे पैसे जो मिले वो आपने बिजनेस में लगा दिए, वो आपका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। क्लियर हो गया? अब एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर ऐसा बंदा होता है जो क्या करता है, ये सारी चीजों को क्या करता है, वो असेंबल करता है और वर्क क्या परफॉर्म करता है और इनिशिएट करता है और साथ ही साथ क्या आइडिया जनरेट करता है। अब लैंड अगर आता है तो लैंड के बदले हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जो हम करते हैं रेंट करते हैं। ठीक है, लेबर आया यानी कोई मजदूर अगर काम कर रहा है, अगर मैं उसको एक दिन पे दे रहा हूं, मतलब उसने आज जो काम किया उसका पेमेंट मैं आज ही दे रहा हूं, तो वो वेजेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेजेस कहलाएगा। वही भाई, इस भाई को मैं क्या बोल रहा हूं, भैया आज मत लो, महीने महीने लो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? मैं सैलरी बोलूंगा। क्लियर हो गया? कैपिटल, जैसे अगर मैंने किसी से पैसे उधार लिए, कैपिटल में सबसे क्या हम लोग इनिशिएट करते हैं, हमने कैपिटल पैसे लिए। मैं पैसे किसी से ले रहा हूं तो पैसे कोई मुझे फ्री में देगा नहीं, उसके बदले ब्याज लेगा। और ब्याज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? कैपिटल के बदले हमें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक बिजनेसमैन होता है। अब वो मेहनत कर रहा है, सारी चीजों को ला रहा है, प्रोडक्शन कैसे होना वो ध्यान देगा, तो उसको भी तो कुछ चाहिए रहेगा ना, तो वो क्या ग्रैब करता है? वो आपका प्रॉफिट ग्रैब करता है। क्या ना? प्रॉफिट। अब ये सारे जो हमने पेमेंट किया वो किसके लिए किया? प्रोडक्शन के लिए किया। क्या किया? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए पेमेंट किया। पेमेंट क्या होगा? खर्चा हो गया। खर्चे को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। किसके लिए कॉस्ट पे किया हमने? प्रोडक्शन के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सारी चीजों को हम लोग जो बोलेंगे वो आपका होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये भाई सबको यूट्यूब का नशा चढ़ रहा है, इस वजह से आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरी क्या हो गई? ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। क्या हो गई? मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने माल बना लिया, अब माल बनाने के बाद मुझे अलोकेट करना पड़ेगा। अलोकेट मतलब क्या होता है? कॉमर्स की भाषा में अलोकेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने टमाटर के केचप बना लिए, अब केचप में घर पे रख के या फिर अपने फैक्ट्री में रख के उसकी आरती उतारूंगा? नहीं, मुझे मार्केट में बेचना पड़ेगा, तभी तो मुझे प्रॉफिट जनरेट होगा ना। तो मैं क्या अलग अलग, सिर्फ मैं अपने लोकल मार्केट में बेचूंगा क्या? नहीं, लोकल मार्केट में बेचा चलो, लेकिन लोकल मार्केट में भी मेरे पास बहुत सारी दुकानें होंगी ना, तो वहां पे भी मुझे कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सही बात है। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं? जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा शॉप यहाँ पे है, मेरा जो फैक्ट्री यहाँ पे, मुझे भेजना राजस्थान, मुझे भेजना महाराष्ट्र, मुझे भेजना है गुजरात, मुझे भेजना है यूपी। तो अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं? फैक्ट्री से अलग अलग जगह क्या कर रहा हूं? आपके कमोडिटी को मैं भेज रहा हूं कंजप्शन के लिए, ताकि जो ह्यूमंस है वो क्या इसको कंज्यूम कर सकते हैं। यानी एक ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां पे इसका कंजप्शन हो सके, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? देखो, मैं मार्केट में गया, मार्केट में मैंने केचप लिया, केचप की बोतल मैंने बेची। अब केचप की बोतल बेची तो उसके बदले मुझे कुछ पैसे मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोतल है, इस बोतल के लिए जब मैं खरीदने गया था तो इस बोतल की कीमत के लिए मैंने क्या किया? एक दूसरा कमोडिटी दिया था। अगर वही कमोडिटी का जो वर्थ है यानी जो वैल्यू है, अगर मैं पैसे में डिफाइन करता हूं तो उसको मैं प्राइस बोलता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या दिया? मैंने पैसे दिए। तो मैंने एक्सचेंज किया, मैंने बॉटल लिया और उसको मैंने क्या दिया? पैसे दिया। यानी हमने क्या किया? मैंने बॉटल के बदले अपना पैसा एक्सचेंज किया। तो ये क्या हो गया? ये आपका एक्सचेंज हो गया। कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन मतलब जब ह्यूमंस क्या करने लगेंगे? उसको कंज्यूम करने लगेंगे। जैसे मैं केचप बनाया, केचप बना के लोगों ने इसको खाना चालू किया, अपनी वांट सेटिस्फाई करने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजप्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कंजप्शन का मतलब मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको कि कंजप्शन मतलब क्या होता है? जब इंसान क्या करता है? किसी भी कमोडिटी को क्या करता है? कंज्यूम करना चालू करता है, उस प्रोसेस अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजप्शन बोलते हैं। और वांट अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने जो चैप्टर है, चैप्टर का जो मोस्ट ऑफ द अगर मैं बात करूं 80% जो कंप्लीट कर लिया, 80% भी नहीं मैं बोलूंगा 90% ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। सिर्फ आपका एक पार्ट और बाकी है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपका क्या करूंगा? मैं कंप्लीट कर लूंगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? पूरा जो चैप्टर है वो क्या कंप्लीट हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगर आप नोट चाहते हो, इसके सारी चीजें चाहते हो, तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर मैं जो आपका एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में मैं आपको भेज दूंगा, या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा आपको, तो वहां पे भी आप जाके क्या ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे भी हमें कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है दोस्तों। कुछ भी डाउट्स होगा तो वहां पे आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दो, ताकि हमारे अंदर जो एनर्जी है वैसी क्या बनी रहे। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।